देख रहे हैं इंडियन मोर्चा न्यूज। सितारगंज विकास खंड स्थित गोविंदपुर ग्राम में शनिवार को जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने 157.72 लाख रुपए की लागत से 2.1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के अमृत सरोवर तालाब अवजल पुनर्भरण संरचना का लोकार्पण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामवासी, ग्राम प्रधान श्रीमती अमरजीत कौर, तालाब जीर्णोद्धार और जल पुनर्भरण की संरचनाओं हेतु सहयोगी कंपनी रैकेट बैंकाइजा के प्रतिनिधिगण और कार्यकारी संस्था पार्टनर्स इन प्रॉस्पेरिटी के वरिष्ठ सहयोगी गण उपस्थित थे। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने तालाब लोकार्पण के साथ साथ फलदार पौधों का रोपण भी किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने कहा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार भूजल स्तर गिर रहा है। सभी को जल की कीमत और महत्व को समझना होगा, क्योंकि जल ही जीवन है और जल है तो कल है। उन्होंने कहा कि हमारा भूजल स्तर बना रहे और आने वाली पीढ़ियों को भी भूजल मिले, इसके लिए हमें जल का मितव्ययता से उपयोग करना चाहिए। हमें जल संरक्षण और संवर्धन की दिशा में सामूहिक प्रयास करने होंगे। जिलाधिकारी ने रैकेट बैंकाइजा और पार्टनर्स इन प्रॉस्पेरिटी के प्रयासों की सराहना की और ग्रामवासियों को तालाब और उसके महत्व बताते हुए अपनी शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि विशाल क्षेत्र में फैले इस तालाब की गहराई ज्यादा नहीं थी और वर्षा होते ही आसपास की कृषि भूमि जलमग्न और अनुपयोगी हो जाती थी। सितारगंज सिरकुल स्थित रैकेट बैंकाइजा ने इस तालाब के गहरीकरण और भूजल पुनर्भरण के माध्यम से भूजल स्तर की स्थिति में सुधार लाने हेतु हल्द्वानी स्थित पार्टनर्स इन प्रॉस्पेरिटी नामक संस्था का सहयोग लिया। जिस तालाब की औसत गहराई आधा मीटर हुआ करती थी उसे 2.5 मीटर गहरा किया और तालाब के समीप ही जल पुनर्भरण हेतु 2 रिचार्ज संरचनाओं का भी निर्माण किया, जिससे भूजल स्तर में सुधार किया जा सके। इन कार्यों से हर वर्ष 72,000 घन मीटर जल का पुनर्भरण संभव हो सकेगा। तालाब को मजबूती देने हेतु संरचना के चारों ओर वृक्षारोपण भी किया गया है। साथ ही साथ जल संरचनाओं के रखरखाव हेतु जल एवं पर्यावरण समूह का गठन कर गांव की महिलाओं को जागरूक किया गया। ग्राम स्थित विद्यालय में छात्रों के साथ कई सत्र आयोजित किए गए, जिससे उनमें भी इन संरचनाओं के प्रति जानकारी बढ़े और वे इन संसाधनों के महत्व को समझकर इनकी देखरेख में अपना योगदान दे सकें। गांव के अधिकतर परिवार जो कृषि पर निर्भर हैं, उन्हें जल कुशल तकनीकों जैसे विधि, एकांतर गीला और सूखा पद्धति पर प्रशिक्षित किया गया और कृषकों को EWD ट्यूब भी उपलब्ध कराए गए। अच्छी पैदावार के लिए कृषक विभिन्न दवाओं और उर्वरकों के विकल्प के उपयोग से कृषि की लागत को इतना बढ़ा देते हैं कि लाभांश बहुत कम रह जाता है। ऐसे में कुछ ग्रामीण महिलाओं को पंतनगर विश्वविद्यालय में मृदा परीक्षण हेतु प्रशिक्षित किया गया और मृदा परीक्षण हेतु किट भी उपलब्ध कराए गए, जिससे महिलाओं ने 100 मृदा नमूनों की जांच संपन्न कर ली है, जिसके आधार पर वे कृषि में उपयोग होने वाले व्यय को नियंत्रित कर पाने में सहयोग करेगी। ग्रामवासियों को फलदार पौधे भी वितरित किए जा रहे हैं। समारोह में उप जिलाधिकारी तुषार सैनी, रैकेट बैंकाइजा के साइट निर्देशक सचिंद्र कुमार, पर्यावरण अधिकारी अशोक कुमार, मानव संसाधन प्रबंधक अंकित भारद्वाज, पार्टनर्स इन प्रॉस्पेरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री नरेश चौधरी, डा. दीपनकर साहा, धीरेन्द्र तिवारी, सावन नेगी, ज्ञानदीप और ममता उपस्थित रहे। इंडियन मोर्चा न्यूज से अजय गुप्ता की रिपोर्ट। में रैकेट कंपनी के द्वारा एक तालाब गोद लिया गया था और उस तालाब को आज इन्होंने कंप्लीट करके वापस गांव को हैंडओवर किया है। और इसमें खास बात ये की है कि जो तालाब से ओवरफ्लो होगा उसको भी ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के लिए शेफ्ट बनाई गई हैं। मतलब साइंटिफिकली बहुत अच्छा कार्य किया गया है और मुझे आशा है कि क्योंकि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव इस बार मना रहे हैं, तो जितने भी हमारे यहाँ तालाब बनेंगे उसमें हम इस तकनीकों का इस्तेमाल कराएंगे और अधिक से अधिक संख्या में ग्राउंड वाटर रिचार्ज कराने का प्रयास करेंगे। सर, अभी आपने